गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक भाई बहन, बच्चे और बच्चियों, आज 7 मई 2020 उज्जैन आश्रम, प्रातः काल की बेला, सुमेर ध्यान भजन का समय। बैसाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा की तिथि। अमावस्या और पूर्णिमा ये तो कई आते हैं साल में, लेकिन कुछ पूर्णिमा का इतिहास होता है, उसका महत्व होता है और उसको अलग तरीके से मनाते हैं। जैसे आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा गया, श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है, आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु की पूजा की जाती है, गुरु के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प बनाया जाता है। आप ये समझो कि शरद पूर्णिमा कुवार में आती है, जब ठंडी की शुरुआत होती है तो कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन रात को खीर बना करके रखो, तो पूर्णिमा के जो गुण है, शीतलता है, जो अच्छाई है, वो सारी के सारे उसमें आ जाएगी और फिर उसको खाओगे तो बहुत सारे रोग नष्ट होंगे, बहुत सा फायदा दिखेगा। कार्तिक पूर्णिमा आती है, नदियों में लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, दान पुण्य करते हैं। ये जो वैशाख की पूर्णिमा है, ये बुद्ध पूर्णिमा कहलाती है। आप देखो, इस धरती पर अन्य बहुत से संत हुए, बहुत सी अवतारिक शक्तियाँ हुई। आप समझो कच्छ, मच्छ, बाराह, ये सब अवतार हुए हैं। उन्हीं अवतारों में बुद्ध को भी एक अवतार बताया गया। ये विष्णु लोक से आए थे काम करने के लिए, प्रचार करने के लिए, लोगों को समझाने बताने के लिए। ये ऐसे समय पर आए कि जब ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्यता, लड़ाई झगड़ा बढ़ने लगा था। कहाँ जन्म लिया था इन्होंने? नेपाल में कपिलवस्तु एक जिला है, तालुका, वहाँ पर लुम्बिनी है। लुम्बिनी जंगल था पहले, और उसी जंगल के पास में गांव था। वहाँ के राजा थे लुम्बिनी के, उस क्षेत्र के राजा थे। इनका नाम शुद्धोधन था। उन्हीं के यहाँ इनका जन्म हुआ था। 6 दिन के ही थे, तभी माँ खत्म हो गई। तो इनकी मौसी, यानी माँ जैसी, जिसको मौसी कहते हैं, उसने इनका पालन पोषण करके बड़ा किया था। पिता ने शिक्षा दीक्षा दिलाई। उस समय की शिक्षाएं अलग हुआ करती थी। आज की तरह से यूनिवर्सिटी
और ये कॉलेज नहीं थे, विश्वविद्यालय इस तरह के नहीं थे, टेक्निकल कॉलेज इस तरह के नहीं थे। उस समय पर अलग अलग तरह की शिक्षाएं होती थी। राजा महाराजा के बच्चों का स्कूल अलग हुआ करता था। उसमें राज्य को कैसे चलाते हैं, प्रजा का कैसे पालन करते हैं, किस तरह से रहते हैं, किस तरह से आचरण व्यवहार करते हैं, ये चीज़ें ज़्यादा सिखाई जाती थी। जो गुरुकुल होते थे जगह जगह पर, उनकी शिक्षाएं इससे कुछ भिन्न होती थीं। उसमें प्रजा के बच्चे जाते थे, जो ऋषि मुनि शिक्षा का केंद्र बनाते थे और खुद बच्चों को पढ़ाते थे, सिखाते थे। उनके अंदर सारा ज्ञान आ जाया करता था। और जो राजाओं के स्कूल हुआ करते थे, उनमें कुछ ज्ञान अधूरा रह जाता था। तो जो कुशल राजा होते थे, बुद्धिमान राजा होते थे, वे वेश बदल करके प्रजा के बीच में जाते थे और बहुत सारी बातें सीखते थे, अनुभव करते थे। जैसे डॉक्टरी पढ़ने वाला विद्यार्थी है, छात्र है, मेडिकल स्टूडेंट जिसको कहते हैं, उसको पहले पढ़ाते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल कराते हैं। जैसे ये इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे होते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं, फिर फील्ड में भेजते हैं कि जाओ तुम नपाई करो, इस तरह सड़क बनवाओ, इस तरह मकान बनवाओ, क्षेत्र में भेजते हैं, प्रैक्टिकल कराते हैं। ऐसे ही प्रैक्टिकल आप समझो कि कुछ कराते, और कुछ जो बुद्धिमान लोग होते थे, जैसे आज भी रिसर्च करते हैं किसी चीज़ पर, पढ़ के तो कई विद्यार्थी निकलते हैं, लेकिन तेज दिमाग वाले उसी में PhD करते हैं। वो घूम करके हर चीज़ का अनुभव किया करते थे। इधर जो ऋषि मुनियों के आश्रमों पर गुरुकुल हुआ करता था, वो कहाँ होता था? जहाँ पहाड़ियों पर, जंगलों में, नदियों के किनारे वो रहते थे, वहीं पर वो चलाते थे। तो बच्चे जब वहाँ चले जाते थे तो बहुत सी चीज़ों की जानकारी उनको समझ के नहीं रह जाती थी जब तक वहाँ रहते थे। जैसे मिलिट्री की एरिया होती है, तार लगा रहता है, बाउंड्री वाल खिंची रहती है, उसी में उनको रहना होता है। समाज में क्या हो रहा है, जब बाहर निकलते हैं, छुट्टी पर आते हैं या कोई काम से जब बाहर जाते हैं, तब उनको पूरा दिखाई सुनाई पड़ता है, लेकिन अनुभव तो भी पूरा नहीं हो पाता। जैसे आश्रमों पर आप बहुत से लोग रहते हो और बाहर जो नहीं जाते हो, भजन सेवा में लगे हुए हो, शहर में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, आपको अनुभव नहीं हो पाता है। तो क्या करते थे, पढ़ाते सिखाते और फिर अनुभव के लिए भेज दिया करते थे। तो महात्मा जी के यहाँ गांव का एक लड़का रहता था। तो जब ये हुआ कि अब ये पढ़ाई कर लिया है, अब इसको भेजा जाएगा, परिवार के बीच में जाएगा, तो गृहस्थ आश्रम का अगर इसको कुछ जानकारी नहीं कराया जाएगा तो इसका ज्ञान अधूरा रह जाएगा। महात्मा जी ने कहा कि जाओ तुम घूम आओ नीचे, पहाड़ी पर से उतर करके जहाँ आश्रम था, विद्यालय था, कहा जाओ तुम नीचे घूम आओ। तो लड़का आया, हारा थका बैठा था, थक गया था, इतना चला तो था नहीं। तो शाम का समय हो रहा था, सोचा कहाँ जाएं, क्या करें। तब तक उधर से जुलूस जैसा उसको दिखाई पड़ा, जैसे जुलूस निकलता है। तो देखा कि 4 आदमी हैं,
पालकी को कंधे पर रख करके और किसी को बैठा करके लेकर के आ रहे हैं, जो बहुत अच्छा कपड़ा पहने हुए है, सुंदर देखने में लगता है। मेकअप कर देते हैं ना शादी ब्याह में, अच्छा खासा पैसा मेकअप वाले लेते हैं लड़के लड़कियों का दूल्हा बनाते समय, क्योंकि दूल्हे को ही लोग देखते हैं, दुल्हन को ही लोग देखते हैं। जयमाल डालते समय बारातियों की कोई कीमत नहीं होती है, वो तो संत अगर चाहें तो कीमत लगा दें, उनके पास सब तरीका होता है। तो आज जब गुरु महाराज ने पहनाया तब रिश्तेदार लोग कहने लग गए कि इनको नहीं बुलाना है, नाक कटवा देंगे ये, लोग कहेंगे कि इनके रिश्तेदार गरीब हैं, नहीं बुलाना है। लेकिन घर में कोई भी प्रभावित हो गया उनकी बातों से, बता दिया उन्होंने जय गुरुदेव नाम प्रभु भगवान का नाम है, और तुम आजमाइश करके देख लो तकलीफ में मुसीबत में। और घर का कोई भी एक आदमी अगर आजमाइश कर लिया तो विश्वास हो जाता है। तो ये जो औरतें होती हैं, घर में रहती हैं, सेवा करती हैं, तो इनको ज़्यादा कर्म नहीं आते हैं। और घर से जो बाहर निकल जाता है वो पेट के लिए, परिवार के लिए झूठ बेईमानी छल कपट, उनके ऐसे लोगों के बीच में रहने से कर्मी बन जाता है। तो उसके समझ में थोड़ा देर में आता है, औरतों के समझ में जल्दी आ जाता है। तो जय गुरुदेव नाम की जब परीक्षा लिया दूल्हे की माँ ने, तो लड़के से कहा उनको जरूर बुलाओ, वो अगर आ जाएंगे तुम्हारे फूफा जी तो तुम्हारे काम में बाधा नहीं आएगी। वो किसी संत से जुड़े हुए, महात्मा जुड़े हुए। सोचो बेटा, इस फैशन के युग में और कोई खाने पहनने की उनको दिक्कत नहीं, प्रतिष्ठित जगह पर हैं, समाज में उनकी कदर है गांव में, तो उन्होंने टाट पहन लिया तो बेटा जरूर कोई बात होगी। अब लड़के ने जब आग्रह किया फूफा नहीं आओगे तो शादी नहीं करूँगा, आपको आना ही पड़ेगा, मजबूरी हो गई। अब जब टाट पहन करके पहुँचा तो दूल्हा पर से, दुल्हन पर से सबकी नज़र हट गई। दूल्हा को कोई नहीं देख रहा, टाटही वाले को देख रहे हैं सब, उसी की कीमत बढ़ गई। तो कहा ना मुँह खोए बाचाल पंग चढ़े गिरवर्गा। जब उनकी दया हो जाती है गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा होता है, पहाड़ पर चढ़ जाता है, तो वो तो बात अलग है। और नहीं तो सुंदर रूप बनाते हैं लड़का लड़की का जब ब्याह करने को होता है। और बाराती लोग पहले से ही अपना कपड़ा धोने लगते हैं, एड़ी रगड़ने लगते हैं कि बेवाई न रह जाए, लोग देखें, सुंदर अपना शरीर बना लो। वो भी ऐसे बढ़िया कपड़ा पहनकर सुंदर सुडोल शरीर आने बना करके जाते हैं बारात में। तो देखा बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए आगे पीछे चल रहे हैं लोग। तो एक आदमी से पूछा लड़के ने कि ये कौन है, कहाँ जा रहे हैं? बोले ये बाराती हैं, बारात में जा रहे हैं। ये कौन है जो चार कंधे पर जा रहा है? तो कहा कि ये दूल्हा है। कहाँ जा रहा है? ब्याह करने जा रहा है। लड़का भी साथ में धीरे धीरे पूछते पूछते चलने लगा। तो कहा ब्याह क्या चीज़ होती है? ब्याह स्त्री पुरुष का संबंध होता है। जब लड़का लड़की का हाथ पकड़ लेता है, पूरी जिंदगी निभाता है, उसके साथ रहता है, तब और क्या होता है? तब उसको लेकर के जाता है ब्याह करके, वो उसको बनाती खिलाती है, सेवा करती है, और वो उसको कमा के खिलाता है। उसके दुख सुख में एक दूसरे के भागीदार रहते हैं। तो कहा और क्या करते हैं? तो कहा चल ना देख ले क्या होता है इसमें, चल मेरे साथ।
ले गए। अब वहाँ बढ़िया पानी पत्ता शरबत और ये सब आया, इसको भी मिला। कहा ये चीज़ तो कभी हमको वहाँ मिली नहीं थी, ये तो बहुत बढ़िया है। अब जब तैयारी हो गई और दूल्हे को अंदर ले जाने लगे, तब फिर उन्हीं से पूछा। अब लोग और रुचि लेने लग गए, इसके बोलापन को देखकर लोग हंसी भी करने लग गए। पूछता जाता था, ऐसा ऐसा सवाल करता था कि लोग हंस पड़ते थे। तो किसी ने कहा भेज न दो इसको, ब्रह्मचारी को, इसको भेज दो। ब्रह्मचारी चला जाएगा, बैठेगा वहाँ से, देखेगा, देख लेगा। तो कहा ना कि भोले जो होते हैं उनसे कोई खतरा नहीं होता है, भगत जो होते हैं उनसे कोई खतरा नहीं होता है। खतरा कैसे होता है? चंद चालाक से, होशियार से, कभी भी धोखा दे सकते हैं स्वार्थ में अपने। तो सीधा था, कहा ना भोले भाव मिले रघुराई, निर्मल मन जन सो मोह पावा, और मोह कपट छल छिदर न बावा। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि वो प्रभु निर्मल हृदय वाले को पसंद करता है और उसी के ऊपर दया करता है, उसी को दर्शन देता है, क्योंकि उसके अंदर निर्मलता रहती है, गंदगी नहीं रहती है, छल कपट दम पाखंड नहीं रहता है, तो उस पर दया जल्दी होती है। तो गया बैठा रहा, सब देखता रहा। फिर जो है उसको नींद आने लग गई, भूख भी लगी। तो लोग देखे तो कहे इसको बच्चे को ले जाओ, खिला करके सुला दो। तो ले गए, खिला दिया। अब वहाँ कहीं जगह तो थी नहीं, तो वो कहाँ लेटा हुआ जिसको भेजा गया था, वो लौट गया। तो वहीं पर एक कुआं था, उसी कुएं के ऊपर लेट गया, जो चबूतरा था कुएं का, उसी पर लेट गया। अब जब लेटा तो नींद आ गई। तो नींद में सपने में देखता है कि मेरी भी शादी हो रही है और मेरी भी दुल्हन इसी तरह कपड़ा पहने हुए, और मैं भी इसी तरह से कपड़ा पहने हुए हूँ, और मैं भी इसी तरह से व्यवहार कर रहा हूँ। और फिर मैं उसको घर ले करके आ गया, और फिर मैं लेट गया खा पी करके। और थोड़ी देर के बाद वो आई है और कहती है कि इसको हम भी यहीं सोएंगे। बस उसको देखते ही खुश हो गया कि देखो ये आ गई, अब मेरे पास सोएगी। मैं जल्दी से खिसका, और खिसका तो गिर गया कुएं में। अब झम से जब आवाज हुई तो लोग दौड़े, चिल्लाया, लोग उसको निकाले। अब अर्ध निद्रा में तो था ही, अर्ध निद्रा किसको कहते हैं? पूरा होश नहीं रहता है। तो मदहोशी में एक तरह से अर्ध निद्रा में गिर गया था। निकला तो कुछ सब सोचने लगा, क्या हो रहा है, ये क्या है, कैसे क्या है। उसके बाद में वहाँ से भगा तो लोग उसको पकड़े। तो कहा कि जो है कहाँ जा रहे हो रात को, तुम कहाँ जाओगे? कहा गुरु जी के पास जाएंगे। अरे बोले रात को? जंगल का रास्ता, पहाड़ी का रास्ता, तुमको जानवर मिलेंगे, काट लेंगे, खा लेंगे, तुम रुको, सुबह चले जाना। बोला आप नहीं रुकेंगे। जब नकली शादी हुई और इतनी गहराई में गिर गए कुएं में, तो कहीं तुम लोगों ने मेरी असली कर दी तो फिर मेरा क्या हाल होगा। जब सपने में यह हाल हुआ, बोले ठहरो, तुम जा करके इस बात को बताना। समझदार लोग होते थे। कौन लोग होते थे? वही जो उन विद्यालयों से, स्कूलों से पढ़ करके आते थे, उन्हीं को लोग मुखिया बना देते थे। उनको जानकारी रहती थी कि गृहस्थ आश्रम कैसे चलाया जाता है, समाज को, गांव के लोगों को कैसे जोड़ करके रखा जाता है, किस तरह से इनके भोजन पानी की व्यवस्था की और कराई जाती है। आज की तरह से प्रजातंत्र तो था नहीं कि कोई जानकारी नहीं, राजनीति की व्यवस्था की कोई जानकारी नहीं। घुटने से नीचे तक कोटा सिलवाए और रातों रात नेता बन गए और पहुंच गए विधानसभा और लोकसभा में, और शोर सिफारिश और लक्ष्मी के जोर से
मंत्री बन गए, देश को चलाने लग गए, सूबे को चलाने लग गए। तो ऐसा तो था नहीं। उस समय की व्यवस्था बड़ी मजबूत थी और बहुत सी जानकारी अन्य लोगों को घर से ही मिल जाती थी और नहीं तो समाज से यानी गांव के लोगों से मिल जाती थी। तो समाज में प्रतिष्ठित और अच्छे जानकार लोग भी होते थे। वहीं पर एक बुजुर्ग थे मुखिया गांव के, उन्होंने कहा बेटा तू यहाँ पहुँचा कैसे, आया कैसे? तो कहा कि गुरु जी ने भेजा था। बोले तेरे गुरु जी ने भेजा तो कोई राज जरूर रहा होगा, ऐसे गुरु जी तुझको क्यों भेजेंगे वहाँ से? तू जाकर के इस घटना को गुरु जी से बताना, फिर वो तुझको सब समझा देंगे, बता देंगे। जब गया और बताया तब उन्होंने समझाया कि देख, अगर समझ में आ जाए तो यह गृहस्थ आश्रम स्वर्ग है, और समझ में ना आवे तो जैसे तू कुएं में गिर गया ऐसे इंसान कुएं में गिर जाता है और फिर जल्दी निकल नहीं पाता है। तो ये बेवकूफ़ है, इस बेवकूफ़ में पड़े हुए हैं लोग, निकलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। रास्ता अगर मिल जाए तो निकल जाएं और नहीं तो इसी में डूबते रहेंगे, जन्मते मरते रहेंगे। तब उसके समझ में आया, उसको ज्ञान हुआ। बहुत सारी चीज़ों की जानकारी संत महात्मा ऋषि जो होते थे लोगों को दे दिया करते थे। तो जब ये पढ़ लिख करके आया, कौन, सिद्धार्थ नाम था शुरू में बुद्ध का, तो सिद्धार्थ पढ़ लिख करके जब आए तब कम उम्र में ही इनके पिता ने शादी कर दी और एक बच्चा भी पैदा हो गया जिसका नाम उन्होंने राहुल रखा। तो एक दिन क्या हुआ, ये सिद्धार्थ रथ पर बैठ करके घूमने के लिए जा रहे थे उधर बगीचे की तरफ। तो देखा कि एक आदमी को कपड़े में लपेटे हुए और रस्सी से बांध करके और घर से बाहर निकाल रहे हैं। औरतें रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, छाती पीट रही हैं, काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हैं। तो उसने कहा रथ धीमा करो। रथ धीमा किया, तब तक उसको कंधे पर मुर्दा को लोग उठा लिए और कंधे पर रख करके चल पड़े। उनके पीछे कुछ लोग चल पड़े। तब सारथी किसको कहते हैं, जो रथ को चलाता है, उससे उन्होंने पूछा, कहा ये कौन है और ये पीछे जा रहे हैं वो कौन है, और जो सफ़ेद कपड़े में रस्सी से बंधा हुआ है वो क्या है? तब उन्होंने कहा मुर्दा है। मुर्दा क्या होता है? इस शरीर से जब प्राण निकल जाते हैं तो इसको मुर्दा कहते हैं, इसको मिट्टी कहते हैं। तब कहे तो अब इसको क्या करेंगे, कहाँ ले जा रहे हैं? बोले इसको जला करके राख कर देंगे या जमीन में नीचे दबा देंगे गड्ढा खोद करके। तो कहा अच्छा, क्यों दबा देंगे? तो कही क्योंकि ये मर गया। क्यों मर गया? कहा मरना तो सबको है, ये विधान है प्रकृति का कि सबको मरना है, जो पैदा हुआ सबको मरना है। देखो आपके दादाजी देखे उनको? बोले हाँ। कहे वो भी चले गए, हमारे भी पिताजी चले गए, परिवार के लोग चले गए, जितने भी लोग आए सब चले गए, सबको जाना पड़ेगा दुनिया छोड़ करके। बोला अच्छा, कब जाना पड़ेगा? बोले जब बुढ़ापा आएगी, हाथ पैर ढीले पड़ेंगे, आँख कान कमज़ोर हो जाएंगे, बाल सफ़ेद हो जाएंगे, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लग जाएंगी, तब समझ लेना चाहिए कि अब दुनिया छोड़नी पड़ेगी। फिर काम क्रोध लोभ मोह को सोच समझ करके ढीला कर देना चाहिए। सुनता रहा ये, कहा अच्छा, लौट आया, सोचता रहा कि भाई क्या हमको भी बुढ़ा होना पड़ेगा, क्या हमारे भी हाथ पैर कमज़ोर होंगे,
ये सुंदर शरीर हमारा जोड़ीदार बुढ़ा हो जाएगा, हमको भी जाना पड़ेगा दुनिया संसार से, सोचता रहा। कुछ दिन बीता तो फिर जा रहा था, सिद्धार्थ फिर जा रहे थे जिनको बुद्ध कहा गया, तो देखा कि एक गेरुआ वस्त्र पहने हुए बढ़िया सुंदर सुडोल वाले उधर से आ रहे हैं। चेहरे पर तेज है, प्रकाश जैसा चेहरा उनका दिख रहा है, मूरत है, मनमोहक हैं वो। देखा तो देखता ही रहा। फिर साथी से पूछा, रथ चलाने वाले से पूछा कि ये कौन है, ये कौन है? तो कहे कि ये विरक्त हो गए हैं, ये महात्मा कहलाते हैं। कहे विरक्ति क्या होती है? बोले जो गृहस्थी में नहीं पढ़ते हैं या गृहस्थी से अलग हो जाते हैं और आत्मज्ञानी हो जाते हैं, उनका चेहरा मोहरा बदल जाता है, उनको कपड़े भी बदल जाते हैं। राजसी वेश और राजसी कपड़े और अच्छे कपड़े ये सब उनको अच्छे नहीं लगते हैं। वो जब उस मालिक के रंग में रंगते हैं तो वो उसी तरह का वेश बदल लेते हैं, रंगीन कपड़े पहन लेते हैं। कहा ओ ऐसा है, आत्मज्ञान क्या होता है? कहा ज़्यादा जानकारी तो हमको नहीं है, उसके लिए तो कोशिश करनी पड़ेगी। बोले आत्मज्ञान होता है? बोले होता ना होता तो कहते क्यों? कहाँ मिलता है, कौन देता है? कोई गुरु मिलते हैं, जब समर्थ गुरु मिलते हैं और वो जब बताते हैं तब आत्मज्ञान हो जाता है, रास्ता मिल जाता है तो आत्मज्ञान हो जाता है। तो उसने सोच लिया कि हमको आत्मज्ञान करना है, हमको विरक्ति लानी है। इस चीज की जानकारी उसको थी नहीं कि यही चीज गृहस्थी में भी हो सकती है। न तो कोई बताने वाला मिला, न तो कोई समझाने वाला, रास्ता दिखा करके चलाने वाला मिला। तो उन्होंने कहा कि अब हम घर छोड़ देंगे, रात को सोचे निकलेंगे तो कोई देखेगा नहीं और निकल जाएंगे रातों रात। तो निकला, दरवाजे पर पहरेदार खड़ा था। कहा कि एक घोड़ा तैयार करो। तो एक घोड़ा लेकर के वो आ गया। लेने जब गया तो पुत्र का मोह जगा। तो कहा कि पुत्र का चेहरा एक बार देख लूं। यशोधरा उनकी पत्नी थी, यशोधरा के पास लेटा हुआ था, चिपका के ऐसे हाथ रख करके ऐसे सो गई थी, ऐसे सीने से लगा करके ऐसे उसके ऊपर हाथ रख करके सो गई थी। तब इन्होंने सोचा, कहा कि अगर इसका हाथ हटाएंगे यशोधरा का पत्नी का, जग जाएगी, पुत्र का चेहरा देखने के लिए रुकावट आ जाएगी, चलो निकल चलते हैं। लेकिन एक बार पुत्र को देखने के लिए जब सिद्धि मिल जाएगी, आत्मज्ञान हो जाएगा, तब आएंगे। तो रातों रात निकल गए, राज्य के बाहर हो गए। आप समझो कि इनका मामा का गांव भी नज़दीक में था, रूपंदेही, वहाँ पर एक नेपाल में अन्य जिला है, उसमें था। वो भी निकल गए रात को। और जब उस स्टेट के राज्य के बाहर निकल गए तो जो पीछे पीछे चल रहा था वो यानी जो घोड़ा लेकर आया था, उससे कहा कि ये लो हमारे गहने और कपड़े हैं और तुम घोड़ा लेकर के वापस चले जाओ, अब हम सन्यासी बन जाएंगे। उसने कहा मैं भी बन जाऊंगा सन्यासी आपके साथ, मैं कहाँ वापस जाने वाला हूँ। बोले नहीं, तुम वापस चले जाओ, मैं तुमको आदेश देता हूँ राजकुमार होने के नाते और तुम मेरे नौकर होने के नाते आदेश तुमको देता हूँ, तुम वापस चले जाओ। तो वापस चले गए। तो ये आगे बढ़े।
भटकना पड़ता है, भटके, लेकिन इनको गुरु मिल गए। तो 6 साल तक लगातार प्रयास करते रहे मालिक की याद में, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहे। शरीर इतना कमजोर हो गया, चेहरा मोहरा इतना बदल गया कि पहचान में नहीं आते थे। आज की तरह से तो सरल साधना उस समय पर थी नहीं कि न घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है, गृहस्थाश्रम में ही रह करके उसको याद करना है। तो हमारे गुरु महाराज ने बताया, गुरु महाराज जैसे गुरु तो उस समय थे नहीं, समृद्ध गुरु थे नहीं, तो शरीर को लोग तपाते थे, गलाते थे, भूखा प्यासा रखते थे। अब देखो मनोहर शत्रुपा ने इतना तपस्या किया कि उनका शरीर बिल्कुल गल गया, लेकिन उस समय पर हड्डी में प्राण होते थे, हड्डी खाली बची थी। तो कहा, जा पर जाकर सत्य सनेहु और ताहि मिलन में कछु संदेहु। जब आदमी संकल्प बना लेता है कि हमको मालिक का दर्शन करना ही करना है, हमको आत्म दर्शन करना ही करना है, अपनी पहचान करनी ही करनी है, मैं कौन हूँ, मुझे बनाने वाला कौन है, जब संकल्प बना लेता है तो कहा, धीरज धरो करो विश्वासा, और पूर्ण होंगे एक दिन आशा। तो आशा पूरी हो जाती है। और जब मनोहर शत्रुपा को शब्द मिला तो कहा, मृतक जावन घेरा सुहाई। यानी जब वो शब्द की धार मिली, अमृत मिला, तो एकदम चैतन्यता आ गई। और उसी समय से हृष्ट पुष्ट तन भय शरीरा, शरीर एकदम हृष्ट पुष्ट हो गया। कहा ना, मानो अभी भवन ते आए, मालूम पड़ा कि जैसे अभी उतारे गए हैं वहाँ से, माँ के पेट से शरीर को बना करके भेजा गया है। जैसे माँ के पेट में मालिक तैयार कर देता है शरीर को, कोई कमी नहीं रखता है, ऐसे ही हो गए। इसी तरह से यानी समझो, जब ये कमज़ोर पड़े तो इनके साथ और भी साधना करने वाले 5 लोग थे। यानी उनके अंदर तो यही रहा कि जब तन को जलाएंगे तभी वो मिलेगा, तभी आत्मदर्शन होगा। लेकिन इनके विचार बदल गए, बोले जब शरीर ही नहीं काम करेगा तो हम क्या साधना करेंगे। तब इन्होंने भोजन लेना शुरू कर दिया, और जब भोजन लेना शुरू किया तो वो 5 चले गए। बोले कि इनको बताया गया कि शरीर को जलाओ तपाओ, तो वो रास्ता इन्होंने छोड़ दिया। अब इनको कैसे आत्मज्ञान होगा, तो आप इनका साथ छोड़ दो, नहीं तो इसका असर हमारे ऊपर भी आएगा। तो वो लोग तो छोड़कर चले गए। लेकिन ये उस वक्त पर बढ़ते बढ़ते अनेक गया, जो बिहार में है, बोध गया जिसको कहते हैं, ये वहाँ पहुँच गए। और वहीं पर एक पीपल का पेड़ था। वो पीपल का पेड़ तो कहाँ रह सकता है, क्योंकि कई 100 वर्ष हो गए इनको गए हुए। तो आप ये समझो कि आनी पीपल के पेड़ के नीचे बहुत से लोग तो कहते हैं ये वही पीपल का पेड़ है, वही वृक्ष है ये जिसमें बोध हुआ था, बोध गया में। तो बैठे हुए थे, तो वहीं पर पड़ोस की एक औरत थी, वो इनको दे जाती थी भोजन, खीर वगैरह कुछ हल्का फुल्का बना करके दे जाती थी। तो खाते थे और ध्यान लगाते थे। तो इनकी जो पैदाइश हुई थी, जब पैदा हुए थे, तो उस दिन भी बैसाख की पूर्णिमा थी। और जिस दिन बोध हुआ, इनको आत्मज्ञान हुआ कि मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, और इस शरीर को छोड़ करके ऊपर गए, ऊपरी नज़ारा देखा। वो रात भी आप ये समझो कि
कि बैसाख की पूर्णिमा की ही थी और 80 वर्ष की उम्र इनकी रही इस लोक में, संसार में। और जब इन्होंने कुशीनगर जगह है गोरखपुर से आगे, वहाँ पर इन्होंने शरीर को त्यागा था, तो वो भी त्यागने का दिन, त्यागने की तिथि यही थी वैशाख पूर्णिमा। इन्होंने अपने जीवन में एक प्रचार का लक्ष्य बनाया, उद्देश्य बनाया लोगों में सुधार लाने का। और इनके बहुत से प्रचारक हुए जिन्होंने देश में ही नहीं, भारत में ही नहीं, 10 देशों में प्रचार किया। बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ बौद्धिस्ट बहुत ज़्यादा है। तो आप समझो कि आज के दिन बुद्ध पूर्णिमा का महत्व वो लोग ज़्यादा देते हैं, इसीलिए देते हैं। तो किसी न किसी पूर्णिमा का कोई न कोई इतिहास हुआ करता है, हर पूर्णिमा का कोई न कोई इतिहास हुआ करता है। कहते हैं पूर्णिमा के दिन यानी बुराइयों को छोड़ना चाहिए, इसको त्योहार की तरह मनाना चाहिए, खुशी खुशी मनाना चाहिए और अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए। तो आप प्रेमियों को तो इन पिछली परंपराओं से गुरु महाराज ने अलग कर दिया, क्योंकि अब माहौल भी और समय भी वैसा नहीं रहा, न उस तरह की धार्मिकता है, न उस तरह का सत्य है, न अहिंसावादी प्रवृत्ति है, न त्याग और वैराग है पीछे जैसा। अब तो ये मन समझो शरीर को भोग में लगा दिया। पहले बचपन से ही योग सिखाया जाता था और लोग योगी बन जाते थे, गृहस्थाश्रम में भी और उससे भी बाहर रह करके उस मालिक को बराबर याद करते थे, पूजा पाठ का नियम बना हुआ था। लेकिन अब वो सारी चीज़ें इस मृतलोक में, इस कलयुग में खत्म होते दिखाई पड़ रही हैं। इसलिए पूजा उपासना और इन चीज़ों को अन्य समझो के सरल किया गया। अब आप जरूर समझो, इस बात को समझो कि जहाँ नाम तहाँ काम नहीं, और जहाँ काम नहीं नाम। नाम आपको मिला, नामदान मिला, नाम की कमाई आप करते हो, नाम की डोर को पकड़ करके आप स्वर्ग वैकुंठ में जा सकते हो, ब्रह्मपार ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णुलोक में जा सकते हो, सतलोक, अलखलोक, गमलोक आप जा सकते हो। वहाँ जाने का रास्ता आपको मिल गया, ऐसा नाम मिल गया कि जिस नाम से अंतर में उसको पुकारोगे, जपोगे, बुलाओगे तो मिलेगा और आपको ले जाएगा। ऐसे समर्थ गुरु मिल गए कि जो वहाँ आते जाते हैं आपको ले जाने में मदद कर देंगे। लेकिन मन अगर काम की तरफ लगा रहा तो कहा, ऊढ़ो से गोपिकाओं ने कहा था, ऊढ़ो मन नाही 10 भेष, एक रहो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईश। मन तो ये कही है, जहाँ पर लगता है वहीं पर रस लेता है। इसका काम इंद्रियों के घाट पर बैठ करके रस लेने का है। अब आप ये समझो कि काम वासना को ही काम नहीं कहते हैं। इस शरीर के लिए, खाने पीने और मान प्रतिष्ठा के लिए जहाँ तक ये मन जाता है वो सब काम कहलाता है। काम सब कोई कहे, काम न जाने कोई, जेती मन के कल्पना काम कहावे सोए। कल्पना करता है मन, वो भी काम कहलाता है। जिस चीज को सोचता है मन, जिस चीज के लिए फुर्ना पैदा करता है, इच्छा पैदा करता है, वो भी काम कहलाता है। क्यों? क्योंकि देखेगा तो काम वासना जगेगी,
सुनेगा तो काम वासना जगेगी, चखेगा खाएगा बढ़िया पौष्टिक चीज तो काम वासना जगेगी। तो समझो कि सात्विक भोजन पहले के समय में लोग क्यों करते थे? सात्विक भोजन किसको कहते हैं? चिकना चुपड़ा गरिष्ठता जिसमें न हो, जो आराम से हजम हो जाए, ऐसा भोजन जो इंद्रियों को उत्साहित न करे, ऐसा भोजन सात्विक भोजन कहलाता है। लेकिन जब से लोग मांस खाने लग गए, जब से पशु पक्षियों के अंडे और मांस खाने लग गए, तब से देखो काम वासना बहुत बढ़ गई, उत्तेजना बहुत बढ़ गई और आदमी अपने को संभाल नहीं पा रहा, औरत अपने को संभाल नहीं पा रही। लक्ष्मण रेखा जो समाज की परिवार की खिंची हुई है उसको भी लांघ जा रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई सात्विक भोजन करो, जो वासनाओं को दबावे, उभारे नहीं। वासनाएं उभरेंगी, इच्छा उभरेगी तो परमार्थ की कमाई नहीं हो पाएगी, नाम की कमाई नहीं हो पाएगी। काम जहाँ भी रहेगा इच्छा रहेगी, अन्य समझो कि वहाँ पर अन्य नाम नहीं मिलेगा, नाम से दूर होते जाओगे। या पहले लोग संतान की उत्पत्ति नहीं करते थे, बच्चे का नहीं पैदा करते थे, सब काम होता था। लेकिन जो बच्चे पैदा करते थे होनहार, अच्छे, सुंदर, सुडौल, बुद्धिमान होते थे। आज की तरह से लूले लंगड़े अंधे और बुद्धिहीन नहीं हुआ करते थे। तो प्रेमियों देखो, संयम नियम को जानना समझना और उसका पालन करना ये बहुत जरूरी है। आज पूर्णिमा के दिन आप सब लोगों को इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और अच्छी चीज़ों को अपनाने की ज़रूरत है। आज पूर्णिमा जो ये आपके सामने आई है, ये तिथि आई है, इस तिथि को आपको संकल्प बनाने की ज़रूरत है कि अगले पूर्णिमा तक हम अपना काम बना लें, क्योंकि ये तो आती रहेगी और ये जितनी पूर्णिमाएँ आती रहेंगी ऊपर को ये काटती चली जाएंगी। आपको किसी को भी नहीं पता है कि हम कितनी पूर्णिमा देखेंगे। तो कहा काल करे सो आज कर, आवाज करे सो अब, और पल में परले होत है। बहुल करोगे कब? तो करने की ज़रूरत है, समय की कीमत लगाने की ज़रूरत है। और आप तो बहुत से लोग आश्रम पर रहते हो, कुछ लोगों के पास तो कोई काम नहीं है, तो भजन करो। मन तो कहेगा पंचायत करो, मन तो कहेगा निंदा करो, मन तो कहेगा बुराई करो, मन तो कहेगा इनको उतारो, इनको गिराओ, इनको बैठाओ, मन तो कहेगा कुछ करना न पड़े, ऊंची जगह हमको मिल जाए। मन का काम क्या है? यही जब यहाँ पर नहीं थे, आश्रम पर नहीं आए थे, तो यही सब वहाँ भी करते रहे। और वही चीज़ जो बाहर थे, शहर में थे, गांव में थे, जो वहाँ करते थे, वही अगर यहाँ भी करो तो यहाँ रहने का मतलब क्या है? यहाँ का रहना, यहाँ का खाना पीना, यहाँ का पानी आप आने समझो कि कैसे पचा पाओगे? मोटी बात आप ये समझो। तो आपको तो यहाँ रहने का, खाने का, आपको आने समझो जो भी है आपके ऊपर, जो भी समझो खर्चा है आप उपयोग करते हो, उसको तो आपको यहीं अदा कर लेना चाहिए। सेवा करके, भजन करके, दो विकल्प, सेवा का विकल्प और भजन का विकल्प। अब बहुत से लोगों के ही समझ में नहीं आता है।
कौन सी सेवा करें? सेवा हमको कोई बड़ी मिले, मैनेजर बना दिए जाएं, व्यवस्थापक बना दिए जाएं, इंचार्ज बना दिए जाएं, हमारी वैल्यू हो जाए, महत्व हो जाए। तो हर आदमी कैसे मैनेजर बन सकता है, व्यवस्थापक बन सकता है? अरे भाई, अपने घर में हर कोई मुखिया बन जाता है, मुखिया तो कोई और रहता है, लेकिन जो गृहस्थी को चलाने लग जाता है, कोई भी छोटा मोटा काम पकड़ लेता है, बढ़िया से करता है, तो जो मुखिया होता है दूसरी भी जिम्मेदारी दे देता, तीसरी भी दे देता, चौथी भी दे देता, वही घर का मालिक बन जाता है, उसी को घर का मालिक बना देते हैं। तो प्रेमियों, हम कोई दोष भाव से नहीं कहते हैं आपसे, आपको तो ये समझना चाहिए, सोचना चाहिए। कुछ लोग, आप पढ़े लिखे लोग, बुद्धिमान लोग हो, आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, आपको अपनी पढ़ाई लिखाई और जीवन का अनुभव गुरु महाराज के मिशन की पूर्ति में शेयर करना चाहिए। तो आप इस बात को समझो। आज पूर्णिमा के दिन देखो प्रेमियों, गुरु महाराज का वार्षिक भंडारा आ रहा है, 20 मई को होगा। तो मैंने होली में भी कहा था यहाँ होगा, और कल भी शाम को लघु सत्संग में कहा कि यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर होगा, लेकिन पिछले भंडारों की तरह से नहीं हो पाएगा, क्योंकि परिस्थितियाँ हैं। आदमी को परिस्थिति का दास बनना ही पड़ता है, परिस्थिति में ढलना ही पड़ता है, और जो परिस्थिति में नहीं ढल पाते हैं वही कायर कहलाते हैं, बुज़दिल कहलाते हैं, उन्हीं का नुकसान होता है। इसलिए जब इस समय पर कोरोना रोग फैला हुआ है और आपके उज्जैन में काफ़ी कुछ फैला हुआ है और एकदम चारों तरफ से बंदी है, लॉकडाउन है, घर से लोग निकल नहीं सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में बाहर से आकर के यहाँ लोग कैसे मना सकते हैं और आप कैसे व्यवस्था कर सकते हो? इसलिए आप जो लोग यहाँ पर हो, यहाँ मनाओ, और जो बाहर में प्रेमी देश विदेश में हो, आप लोग भंडारा वहाँ करो, भंडारा का पूजन अपने अपने स्थान पर सब लोग कर लो। और आप जो प्रेमी से कोई पूछे यहाँ आने के बारे में, साफ मना करना कि भाई यहाँ की परिस्थिति आने के लायक नहीं है। और महाराज जी ने सत्संग में कह दिया है कि जब परिस्थिति अनुकूल होगी तब आपको बुलाया जाएगा, आप आ जाना। कुछ लोगों के फोन आ रहे हैं, बहुत इच्छा हो रही है, मन में बड़ी उचाट है, बड़ा प्रेम लग रहा है, मोह लग रही है। अरे भाई, कहा ना कि जोक एक शायर था, तो उसने कहा कि जोक इश्क का रोके नज़ारा, इश्क का रोके नज़ारा, और मुफ्त में बदनाम है, और हुस्न खुद बेताब है जलवा दिखाने के लिए। जिसको मलिक कहा गया, वो ऊपरी लोगों का अपने देश का जलवा दिखाने के लिए खुद बेताब है। गुरु महाराज से एक आदमी बोला, गुरु महाराज आपकी बड़ी याद आई, तो मैं चल पड़ा आपके दर्शन के लिए। गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हें कोई मुझे नहीं आई? अरे मैं नहीं याद करता तो तू यहाँ आता? ऐसे इस बात को आपको समझना चाहिए प्रेमियों को कि जब प्रेम एक दूसरे से होता है तो एक दूसरे को भी याद करते रहते हैं लोग। आप देखो, बेटा और बाप का प्रेम, भाई भाई का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, ये तो स्वार्थी प्रेम होता है। लेकिन जो अन्य समझो कि विरक्त होते हैं, जिनके अपने कोई बच्चे नहीं, पुत्र नहीं, परिवार नहीं,
और जो लोगों के लिए काम करते हैं, समाज और देश के लिए काम करते हैं, वो आप जैसे बच्चों को ही अपना बच्चा मान लेते हैं, परिवार मान लेते हैं। तो अब आप ये समझो कि आग दोनों तरफ से लगती है। किसकी? प्रेम की। इश्क जिसको कहते हैं। इश्क भी कई तरह का होता है। आप तो समझो कि एक दूषित इश्क होता है, जो नर्क की तरफ ले जाता है, और एक यानी समझो कि शुद्ध प्रेम होता है, पवित्र प्रेम होता है, वो स्वर्ग वैकुंठ दिखाता है, वो निज घर ले जाता है। जो महात्माओं से, संतों से, गुरु से प्रेम किया जाता है, वो शुद्ध प्रेम होता है। तो हम भी आपको बराबर याद करते रहते हैं, और गुरु महाराज की दया रही तो प्रेमियों फिर मुलाकात होगी। आप यहाँ होगे तो हो जाएगी, नहीं हम उधर दौरा करेंगे तो हो जाएगी। आप भंडारे के दिन खूब ध्यान लगाना। जैसे यहाँ पूजा करते थे, फोटो लगा करके और कुछ प्रसाद मीठा रख देते थे, मीठा भोजन बना के रख देते थे, और ध्यान लगाते थे, ध्यान में भोग लगाते थे, और फिर प्रसाद बढ़ता था। ऐसे ही जहाँ जैसी परिस्थिति हो उस हिसाब से आप कर लो। जहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है, सरकार की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, गांव में एक जगह इकट्ठा होकर कर लो। और जहाँ पर रोक टोक है, घर से बाहर निकलने का नहीं है, अपने अपने घरों में कर लो। आप आने बांट सको तो कुछ बांटो प्रसाद, नहीं बांट सकते हो, आप कहीं बाहर पड़े हुए हो, घर से बाहर चले गए, लॉकडाउन हो गया और सवारियाँ बंद हो गई, तो बहुत से लोग जहाँ गए थे वहीं पड़े रह गए, किसी भी तरह से समय पास कर रहे हैं। आप वहीं से याद कर लेना। कहीं फूल पत्ती नैवेद्य तो आपको चढ़ाने के लिए लाना नहीं है, अच्छा जो तो लाना नहीं है हवन करने के लिए। आपको तो अपनी बुराइयों का हवन करना है, आपको अपनी वासनाओं का यानी हवन करना है, तो वहीं हवन कर दो वासनाओं का। यानी बहु इच्छा, जो बहुत इच्छा और इच्छाओं की तरंग चलती है, उसको कम करो, उसका हवन करो, और मालिक को वहीं याद कर लो। भोजन कहीं करते ही करते हो, उसी में से जो प्रसाद आप बांटोगे अपने अपने यहाँ, समझ लो जहाँ भोजन आपको मिले उसी में से दो यानी समझो कि टुकड़ा, एक आध टुकड़ा वहीं डाल दो, सीटी ही खा लेंगे, खीरे मकोड़े होंगे वही खा लेंगे, तो भी आपका भंडारा हो जाएगा। आप ये समझो कि भंडारा तो पहले से ही कराना शुरू कर दिया गया। 25 तारीख को लॉकडाउन हुआ, इमरजेंसी लगी, घरों से निकलना बंद होने का, और ये नियम कानून बनाया गया कि सब लोग बड़े एहतियात बरतेंगे रोग से बचने के लिए, और 26 तारीख को ही घोषणा हो गई। उज्जैन के लिए हुई और फिर पूरे देश के लिए हो गई, और आप प्रेमी बहुत से लोग अन्य बांट रहे हो, भोजन लोगों को खिला रहे हो। हमको भी प्रेमी ने यहाँ बताया कि 15 लाख से ऊपर पैकेट 3 मई तक बढ़ चुके थे। 2000 कुंटल गल्ला लोगों को दिया जा चुका है। बताया, उनके पास रिपोर्ट है, सब मालूम करते रहते हैं, पता करते रहते हैं, और अब भी बढ़ रहा है, और बहुत सी जगहों की रिपोर्ट भी नहीं मिल पाई। तो इतना बड़ा भंडारा तो कभी हुआ ही नहीं। और यहाँ जो भंडारा होता था, आप अपने ज़िले के लोगों को, यहाँ के आसपास के लोगों को, या बाहर से जिनको लाते थे या जो आते थे उन्हीं को खिलाते थे। इस तरह से कुछ लोग खिलाते पिलाते थे कि हमारा नाम हो जाएगा, इस भंडारे में ये बना, ऐसा हुआ वैसा हुआ,
लोग हमारी तारीफ करेंगे, कहेंगे जो हमारे ज़िले से लोग आए हैं, प्रतिष्ठित लोग आए हैं, बहुत बढ़िया इंतजाम था, शाबाशी मिलेगी, सम्मान मिलेगा। लेकिन उससे परमार्थ नहीं हो पाता था। परमार्थी भंडारा अब की बार हुआ प्रेमियों, और अब हो रहा है कि दुखी को आपने खिलाया, भूखों को आपने खिलाया, जिनको ज़रूरत थी उनको आपने दिया। जिसको कम भूख है उसको बोला बोला करके नहीं खिलाया कि हलवा बना है, खीर बना है, चलो थोड़ा ही खा लो। उसको खिलाया जिसको ज़रूरत थी, और जिससे आपको कोई इच्छा नहीं, जिससे आप अपना कोई स्वार्थ नहीं समझ रहे हो। परमार्थी भंडारा ये है, और वो भंडारा आपका हुआ तो आप जो गांव में हो, अपने अपने ज़िलों में हो, जो अपने अपने स्थान पर हो, आपको चिंता फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, हमारा भंडारा छूट गया। ऐसी कोई बात मत समझो। जो दया आपको यहाँ गुरु महाराज की मिलती थी, हम तो गुरु महाराज से यही प्रार्थना करेंगे कि वही दया आपको आपके अपने अपने स्थान पर मिल जाए। इसलिए अभी से बता दे रहे हैं कि आप दया के घाट पर बैठना अभी से शुरू कर दो, उनको याद करना शुरू कर दो। उस दिन आपकी परिस्थिति कैसे रहे, समय मिले ना मिले, ना याद कर पाओ, अभी से याद करना शुरू कर दो। और गुरु महाराज से दया मांगो आज पूर्णिमा के दिन से कि गुरु महाराज अब के भंडारे में हम निराश न हों, खाली न रह जाएं, हमारी झोली भर दो। ऐसी प्रार्थना अभी से करना प्रेमियों शुरू कर दो, तो ये खबर भी आपके और लोगों तक पहुंच जाएगी। व्यवस्था आप कुछ इस तरह की बनाई जा रही है कि सब लोग सब जगह खबर न करें, क्योंकि तोड़ मरोड़ उसमें हो जाता है। जिम्मेदार लोगों तक खबर जाए तुरंत के, और फिर वो जिलों में खबर करें और वो लोग खबर करें, तो उससे शुद्ध और सात्विक और ये समझो कि बात सब पहुंच जाएगी, मिलावट उसमें नहीं होगी। अब इस समय पर तमाम अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधन हैं, वेबसाइट है, यूट्यूब है, और ये सब उस पर अपने संस्था का है पड़ जाएगा। कोई पूछे भी बता दो भाई, उस पर सब पड़ा हुआ है, देख लो। चिट्ठी भी जारी की जाएगी, भंडारे की चिट्ठी गुरु महाराज भी जारी करते थे, तो गुरु महाराज के ही बताए रास्ते पर हमको भी चलना है, तो हम भी जारी करते हैं, वो भी जारी हो जाएगी। तो बोलो जय गुरुदेव।